हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। मैं घनश्याम धनगर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल में। फ्रेंड्स, करंट अफेयर का जो आज का टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट है वो है चाइना ने वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की जाती है उसमें इन्फ्लुएंस किया था 2017 की रिपोर्ट में और अपनी पोजीशन को चेंज कराने की कोशिश की थी, जो अब जाकर गड़बड़ी उजागर हो गई है। तो उससे रिलेटेड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट क्या है, वर्ल्ड बैंक का इस पर क्या कहना है और वर्ल्ड बैंक इसको बंद क्यों कर रहा है और आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार की वीडियोस के लिए लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो अब शुरू करते हैं, हुआ क्या है समझते हैं। तो हाल ही में इंफॉर्मेशन निकल कर सामने आई है, वर्ल्ड बैंक टू डिसकंटिन्यू डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आफ्टर चाइना लिंक्ड प्रोब। तो चाइना यहाँ पर भी घोटाला करने की तैयारी में था और लगभग कर ही चुका था। 2017 की जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसमें उसने अपनी पोजीशन को इन्फ्लुएंस करके चेंज करवाया था। ये कहना है हाल ही में जो खबरें सामने आई है उसके अकॉर्डिंग। तो चाइना ने ऐसा क्यों किया, इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि अगर चाइना का जो रैंक अच्छा होगा तो उसके यहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, उसको इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलेगा और उसकी इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी। मेन मोटिव तो ये है। इसके अलावा चाइना वर्ल्ड लेवल पर अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। वर्ल्ड लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस है, चाहे यूएनओ हो या वर्ल्ड बैंक हो या कोई भी अदर इंस्टीट्यूशंस हो, वहाँ पर चाइना अपना दखल बढ़ा रहा है और अमेरिकन हेजीमनी जो है उसको सरपास करने की कोशिश कर रहा है। तो उसी के तहत हम ये भी समझ सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है वो चाइना के प्रभाव में आ चुका था 2017 में और ये खबर अब आई है निकल कर सामने। इसके अलावा देखा जाए तो कोरोना के मामले में WTO ने जैसा रवैया चाइना के प्रति अपनाया है उसको देखते हुए भी लगता है कि WTO पर भी चाइना जो है अपना कंट्रोल स्थापित कर चुका था और इसके कारण जो है अमेरिका और अमेरिकन खेमे के जो बहुत सारे देश हैं वो बहुत परेशान हैं, टेंशन में हैं। और इसके अलावा जो है अदर कंट्रीज़ भी है, चाहे रशिया हो या इंडिया जैसे नेशन हो, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो भी चाइना के इस रवैये से और इस एग्रेसिव रूप से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि चाइना जो है वो हर लेवल पर इस प्रकार के ही कार्य करते हुए पकड़ा जाता है। चाहे वो तालिबान को एड सपोर्ट करने की बात हो, जैसे कि तालिबान जो है पहले अफ़गानिस्तान में ऑफिशियली पावर में नहीं था, तब भी चाइना और रशिया जैसे कंट्रीज़ पर उसको हथियार सप्लाई करने के आरोप लगे थे। ईरान पर चाहे अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हों, पर ईरान के साथ भी संबंध बनाने की बात चाइना के बारे में उजागर हुई थी। तो चाइना जो है इंटरनेशनल लेवल पर इस प्रकार के काम कर रहा है जिससे वर्ल्ड लेवल पर जो है वो पीस न बनी रहे। तो वर्ल्ड बैंक में उसने क्या किया है अभी इसको हम समझते हैं। तो इश्यू क्या है, तो वर्ल्ड बैंक जो है ग्रुप है, इसमें बहुत सारी संस्थाएं होती है। जैसे IMF का नाम सुना होगा आपने, तो IMF जो है वर्ल्ड बैंक के साथ ही स्थापित हुआ था। इन्होंने डिसाइड किया है कि जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये पर ईयर जो प्रकाशित करते हैं, जो कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कैसा है उसके बारे में जानकारियाँ प्रदान करती है और कंट्रीज़ को उनके जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है या इन्वेस्टमेंट के लिए जितना माहौल कंट्रीज़ अच्छा प्रदान करती है उसके अनुसार जो रैंकिंग दी जाती है, ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है, प्रतिवर्ष जारी करता है, ताकि कंट्रीज़ की रैंकिंग सुगमता से उसमें देखी जा सके और जो निवेशक हैं वो कंट्रीज़ को चुन सके अपने निवेश गंतव्य के रूप में। पर इसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ पाई गई हैं और इन इरेगुलरिटीज़ का जो कारण है वो है चाइना ने इन्फ्लुएंस किया था वर्ल्ड बैंक के जो हाईएस्ट ऑफिशियल्स हैं उनको, और अपनी जो रैंकिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए उसने दबाव डाला था। द डिसीजन वाज टेकन आफ्टर ए प्रोब ऑफ डाटा इरेगुलरिटीज़, मतलब यहाँ पर जो डेटा है उसमें कुछ खामियां पाई गई है, इरेगुलर डेटा सामने आया। एलिजिबली ड्यू टू प्रेशर बाय सम टॉप बैंक ऑफिशियल्स टू बूस्ट चाइनाज रैंकिंग। तो टॉप बैंक ऑफिशियल्स जो है वो भी चाइना के इन्फ्लुएंस में आ गए थे और उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था रैंकिंग डिसाइड करने वालों को कि वे चाइना की रैंकिंग जो है उसको इम्प्रूव करे। और ये बात थी 2017 की जो अब निकल कर सामने आई है।
अब चाइना की 2017 की जो रैंकिंग थी उसके आधार पर तो वो ऑलरेडी बेनिफिट उठा चुका है, पर अब जो ये बात सामने आई है तो वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन पर भी सवाल उठे हैं, और सवाल उठे हैं तो इसके कारण इन्होंने क्या कर दिया है, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, मतलब अब ये रिपोर्ट ये प्रकाशित नहीं करेंगे। अब वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि हमारा जो मेन मोटिव है वो इस प्रकार से काम करना है कि वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उनकी एक पारदर्शी सूचकांक हम जारी करें प्रतिवर्ष, और वैश्विक स्तर पर हम एडवांसमेंट लाएं, किसी भी देश के इकोनॉमी को बढ़ावा देने में उनकी हम पॉजिटिव वे में मदद करें। पर ऐसी रिपोर्ट जब सामने आई है तो इन्होंने इसको डिसकंटिन्यू करने का फैसला कर लिया है, मतलब अब वर्ल्ड बैंक जो है ये रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करेगा। उनका ये कहना है कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है हम उनका यूज़ किसी और प्रकार के कार्य में करना चाहेंगे। वर्ल्ड बैंक जो है शायद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई नया जो इंडेक्स है वो लॉन्च करे, जिससे हम वर्ल्ड लेवल पर डेवलपमेंट या ग्रोथ के विषय में बात कर सके या वो प्रमोट कर सके वर्ल्ड लेवल पर। तो ये बात निकल कर यहाँ पर सामने आई है। इसके अलावा बैंक का जो स्टेटमेंट है उन्होंने जारी कर दिया है, रिव्यू किया है उन्होंने, जो इन्फॉर्मेशन उनको अवेलेबल थी वो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2017 की, इसमें जो पास्ट रिव्यूज़ है, ऑडिट्स है और रिपोर्ट्स हैं उनको भी इन्होंने इंक्लूड किया है, और उनके बिहाफ पे इन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है। जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, डायरेक्टर्स हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के मैनेजमेंट के, उन्होंने ये डिसीज़न लिया है कि इस रिपोर्ट को अब हम प्रकाशित नहीं करेंगे। और कहना यह है कि जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ये प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट में और सपोर्ट प्रोवाइड करने में, जो सरकारों को सपोर्ट चाहिए वो प्रोवाइड करने में लगातार अपना कार्य करता रहेगा। तो अब ये बात पूरी यहाँ पर निकल कर सामने आती है। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्या है, तो फ्रेंड्स इंडिया जो है लगातार ऐसे नॉर्म्स बना रहा था ताकि हम वर्ल्ड लेवल पर एक अच्छी इकोनॉमी बन सके और वर्ल्ड से जो जितना भी इन्वेस्टमेंट आए हम यहाँ पर अधिक से अधिक आकर्षित कर सकें। इसके लिए हम निरंतर प्रयास भी कर रहे थे, और वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसमें हमारी रैंकिंग दिन ब दिन सुधरती भी जा रही थी। तो अब अगर ये रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होगी तो इंडिया को इससे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर रैंकिंग्स ही नहीं आएगी तो जो वर्ल्ड लेवल के बिजनेस कंपनीज़ है वो रैंक के अकॉर्डिंग ही किसी भी कंट्री में निवेश करना चुनती है। अब इसका क्या इफ़ेक्ट होगा ये आगामी समय में हमको ज़्यादा पता चलेगा, पर हम देखते हैं इंडिया का इसमें प्रेजेंटली क्या परफॉर्मेंस है। तो इंडिया इन डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, तो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार देखा जाए तो इंडिया ने 14 स्थानों का जंप लगाया था और वो 63वें नंबर पर आ गया था। इससे पहले ये 2014 से 19 के बीच में देखें तो भी हमने बहुत ज़्यादा सुधार इसमें किया है, 79 से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उससे पहले भी हम 2014 से पहले देखा जाए, जैसे नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर ये बात बोली जाती है कि इन्होंने बिज़नेस को आसान बनाने के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, उनमें से ही हम यहाँ पर एक समझ सकते हैं कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में इंडिया का परफॉर्मेंस जो है वो सुधरा है। अब जो भी नया डेवलपमेंट इस फील्ड में आगे होगा मैं आपको उससे परिचित कराऊंगा करंट अफेयर वीडियोस के थ्रू। आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।